क्वेश्चन नंबर 3 है 7.1 का। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है या नहीं। तो संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित संरेखी। तो 3 बिंदु हैं, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है और एक बिंदु सी है। तो हमें यह प्रूव करना है कि भी क्या ये तीनों बिंदु संरेखी हैं या नहीं, मतलब एक ही रेखा पर स्थित हैं या नहीं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,5, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -11। तो जैसे ये स्थिति मैंने बना दी कि भी बी को बीच में रख लिया ए और सी के। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि ए बीच में हो, बी और सी आजू बाजू में हो, एंड्स में हो। ऐसा भी हो सकता है कि सी बीच में हो और ए और बी आजू बाजू में हो। तो कोई सी भी स्थिति हो सकती है। तो हमने क्या करना है, एक तो ए बी की लेंथ निकालनी है दूरी सूत्र से, एक बी सी की लेंथ निकालनी है और एक ए सी की लेंथ निकालनी है। तो अगर ये संरेखी होंगे तीनों बिंदु, तो इनमें से किन्हीं दो का जो जोड़ है योग, वो तीसरे के बराबर होगा। जैसे कि भी मान लो इसकी वैल्यू 2 आ गई, इसकी वैल्यू 3 आ गई और इसकी वैल्यू 5 आ गई, तो 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वैल्यू 4 आ जाए, इसकी वैल्यू 2 आ जाए और इन दोनों का जो जोड़ है वो 6 है, वो ये आ जाए 4 + 2 = 6। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये वैल्यू 3 आ जाए, ये वैल्यू 5 आ जाए और 3 और 5 को ऐड करें तो इसकी AC की वैल्यू आ जाए 8। मतलब किन्हीं दो का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो अगर ये तीनों बिंदुओं की ये स्थिति है, तब तो क्या होगा, इस स्थिति में AB और BC का जो जोड़ है वो AC के बराबर होगा, A से लेकर C तक। मतलब इतने को और इतने को जोड़ें तो ये टोटल आ जाएगा। ऐसी इस स्थिति में क्या होगा कि BA और AC का जो जोड़ है वो BC के बराबर आ जाएगा, BC के बराबर। ऐसे ही इस केस में क्या होगा कि AC और CB को जोड़ें तो उनका जो जोड़ है वो AB के बराबर आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर AB और BC को जोड़ा तो AC आया, BA और AC को जोड़ा तो BC आया, AC और CB को जोड़ा तो AB आया। तो इन तीनों में से कोई एक स्थिति पॉसिबल होगी, कोई एक संभावना होगी। तो हमने करना क्या है कि तीनों की लंबाइयाँ निकालनी है, AB, BC और AC की, और किन्हीं दो का जो जोड़ है वो तीसरी के बराबर अगर आ जाए तो ये तीनों संरेखी होंगे, मतलब एक ही रेखा में होंगे। तो अगर मुझे AB चाहिए तो डिस्टेंस फार्मूला कहता है कि दूसरे वाले x में से पहले वाले x को माइनस कर दो, 2 - 1 का स्क्वायर। दूसरे वाले y में से पहले वाले y को माइनस कर दो, स्क्वायर ले लो। तो 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर। 3 - 5 करेंगे, -2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 + 4। तो इसकी वैल्यू आ गई है √5 वर्गमूल 5। अब इसी तरीके से मैंने AB निकाल लिया, मैं BC निकालता हूँ। तो BC दूसरे वाले x में से पहले वाला x को माइनस कर दें, स्क्वायर ले लें। y2 - y1 दूसरे वाले y में से पहले वाले y को माइनस कर दें, स्क्वायर ले लें। तो ये हो गया -4 का स्क्वायर और -11 - 3 -14 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हुआ 16, -4 का स्क्वायर भी 16 और 14 का स्क्वायर 196। तो 196 + 16 112। तो 112 का आप लिख सकते हो 16 × 7 स्क्वायर रूट और 16 का स्क्वायर रूट 4 और बाकी रह गया 7। थर्ड AC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो AC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दूसरे वाले x में से पहले वाले x को माइनस कर दो, -2 - 1 स्क्वायर, और दूसरे वाले y में से पहले वाला y माइनस कर दें, -11 - 5 होल स्क्वायर।
तो -2 -1 -3 का होल स्क्वायर, -11 -5 -16 का होल स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256। तो 256 प्लस 9 265 आ जाएगा। और अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 5 या 25 और 5 3 या 15, 5√53 आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि इनमें से किन्हीं भी दो को जोड़े तो तीसरा नहीं आएगा। सो बिकॉज क्योंकि ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है ए सी, और इसी तरीके से ए सी प्लस ए बी बराबर नहीं है बी सी, और ए सी बी सी आ गया, और ए बी यानी कि ए सी प्लस बी सी बराबर नहीं है ए बी। तो तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है, तो ये तीनों बिंदु समरेखी नहीं होंगे, तो तीनों बिंदु असमरेखी हैं। इसीलिए ए बी सी समरेखी नहीं है।